दोस्तों, हमारे देश में लगभग 8 लाख व्यक्ति रोज़ रेलवे के एसी कोचेस में ट्रैवल करते हैं। आपको पता होगा, जब अगर आपने कभी रेलवे के एसी कोच में ट्रैवल किया है तो उसमें आपको बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो कवर ये सब दिए जाते हैं। तो ये जो 8 लाख व्यक्ति ट्रैवल करते हैं ना, तो इन कंबल का, इन चादरों का, तकियों का यूज़ करते हैं। लेकिन उस 8 लाख में से अगर हम पर 1000 लें तो पर 1000 में से एक आदमी इसमें से कुछ ना कुछ आइटम चोरी कर लेके चला जाता है। इस विषय पर वीडियो बनाना मेरे लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ। लेकिन ये हमारी सच्चाई है कि हर 1000 आदमी जो ट्रैवल करता है इसी कोचेस में, उसमें से कोई एक आदमी ऐसा ज़रूर होता है जो रेलवे के इन आइटम्स में से कुछ ना कुछ गायब करके चला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने, जो एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर एजेंसी है, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी और वो आरटीआई फाइल करके ये सारा रिपोर्ट उन्होंने ही दिया है हमें। और इसी बेसिस पे आज का हमारा टॉपिक है, क्या क्या चोरी करते हैं, किस तरह इस चोरी को मिटिगेट करने का गवर्नमेंट सोच रही है। यही टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, ईयर 2022 जो टोटल थेफ्ट आइटम थे, यानी चोरी कितने हुए, तो 24.83 लाख आइटम्स। 2023 में ये आंकड़ा बढ़ के 29.67 हो गया, 24 में 31.31, 2025 में 38.81, 2026 में अभी तक 2.31 लाख। जबकि आप एक तरह से कहें कि 6 महीने गुजर गए हैं, तो इस साल आंकड़ों में कमी आई है। आप देखिए, आफ्टर कोविड ना बहुत ज़्यादा थेफ्ट में, जो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ थेफ्ट बढ़ गए हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चोरी होती है, तो टॉवल्स, जो हैंड टॉवल आपको दिया जाता है ना छोटा सा, वो टॉवल सबसे ज़्यादा चोरी होता है। फिर आती है बारी बेडशीट्स की, फिर आती है बारी पिलो कवर्स की, फिर ब्लैंकेट्स की और फिर पिलोज़ की। ये सब चोरी करके लेके चले जाते हैं लोग। तो आप देखिए, जहां हम देश में हर वक्त सुविधा के लिए रोते रहते हैं कि यार ये सुविधा नहीं है, रेलवे हमें ये नहीं अच्छे देती, वो अच्छा नहीं देती, कभी टाइम पे चलती नहीं है, दुनिया भर की हम कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन क्या एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम सिर्फ सरकार को गाली दे के अपने जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठेंगे? इतना होता है क्या? नहीं, ये सही नहीं है और ये काफ़ी शर्मनाक है। फिर भी क्योंकि हमें टॉपिक कवर करना है तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आगे वीडियो कवर करूंगा। बट दिस इज़ अटरली शेमफुल for any country to have citizens like this. If you want your country to be a Vishwa Guru, you will have to act like that, and that is clearly simple. इससे ज़्यादा इजी, आसान शब्दों में मैं नहीं बोल सकता कि हम लोगों के लिए ये शर्मनाक स्थिति है। फिर भी देखिए आगे, एन एपिडेमिक ऑफ मिसिंग आइटम, 1.27 करोड़ आइटम स्टोलन। सोचिए कितना आइटम चोरी कर रहे हैं हम लोग। एक स्टैगरिंग लॉस है। जब से बेडरोल सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं आफ्टर कोविड, जनवरी 2022 से स्टार्ट किया इन लोगों ने, तब से ना अभी तक मई 2026 तक अस्टाउंडिंग 1.27 करोड़ पीसेस ऑफ लिनन हैव गॉन मिसिंग। जो डेटा कंपाइल्ड है ईयर वाइज, वो दिखा रहा है कि हर साल 56% राइज हो रहा है इन चोरियों में फ्रॉम 2022 टू 2025। इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि रफली 1 in every 1000 पैसेंजर वॉक्स अवे विथ एटलीस्ट 1 बेडरोल आइटम। यानी आप सोचिए कि 1000 में पर पर्सन एक आदमी एक न एक आइटम चोरी करके लेकर चला जाता है, और ये बहुत खराब स्थिति है। सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला आइटम फेस टॉवल, फिर बेडशीट, फिर पिलो कवर, फिर ब्लैंकेट्स। नंबर्स मैंने पहले ही बता दिए थे आपको। फेस टॉवल सबसे ईजीएस्ट टू कैरी होता है और इसीलिए स्टोलन आइटम की लिस्ट में सबसे टॉप पे यही है, जिसके बाद क्लोजली फॉलोड बाय बेडशीट्स। क्योंकि फेस टॉवल लिया आपने, आपको लगता है कि रेलवे ने आपको सौंप दिया है, यही सोच के लोग उठाते हैं, मुंह पोंछते हैं, उसके बाद बैग में भरा लेकर चल दिए। अरे बहुत ही शर्मनाक स्थिति, छी छी छी। उसके बाद द रियल कॉस्ट ऑफ थेफ्ट, फाइनेंशियल बर्डन, द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बेडरोल कॉन्ट्रैक्टर्स ओवर 4 years इज मैसिव 104.51 करोड़। जो कॉस्टिंग है इस लॉसेस की ना, लगभग 104.51 करोड़ लॉसेस हुई हैं। The Railways acknowledges that stolen linen forces the procurement of additional sets, a massive logistical cost that is ultimately borne by the public. ध्यान से देखिएगा, हम जब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, इन 1000 में से कोई एक आदमी है जब चोरी करता है ना, तो उसका जो एक्स्ट्रा बर्डन है टिकट का, वो ये प्राइस, जो भी आइटम्स हैं उनका जो भी बर्डन है गायब होने का,
क्योंकि रेलवेज को ना हर आदमी को देना ही है ये, उसे तो नहीं पता कि किसने चोरी की किसने नहीं की। तो जब नया वो प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसका जो भी कॉस्टिंग होगा वो कस्टमर्स से ही लेंगे, और अल्टीमेटली जो कॉस्ट बॉर्न करता है वो पब्लिक ही करता है। तो एक के गड़बड़ करने के वजह से ना बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे स्कूल में जानते हैं ना, हमारे स्कूल में ही होता था, कोई एक आधा हंक बनने के लिए जाके कांच तोड़ देता था खिड़की का, या बाथरूम में गया दीवार में कुछ मार के स्विच बोर्ड वगैरह तोड़ दिए, और उसके लिए स्कूल ना पूरे क्लास से पैसा वसूल करती थी, और ये बड़ा कॉमन था। तो उस वक्त पे जब हम लोग ये बोल नहीं पाते थे, उसी तरह आज भी हम लोग वैसे ही डरे रहते हैं, कोई चोरी करता है तो उसको हम रोकते भी नहीं हैं, ये गलत चीज़ है। और अगर एक जिम्मेदारी हमारी नागरिक के नाते बनती है कि हम अपने देश की जो प्रॉपर्टी हैं उसका ख्याल खुद रखें, है ना। दूसरी बात, द ह्यूमन कॉस्ट। दिस फाइनेंशियल बर्डन डज नॉट सिंपली वैनिश। In most cases, contractors quietly recover the cost of the stolen item directly from the salaries of a coach attendant who's often earn less than 700 a day. Less than 700 a day तो आंकड़ा है, ये जो कोच का अटेंडेंट रहता है ना उसकी सैलरी जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसके हिसाब से 21,000 रुपये है, लेकिन एक्चुअल में उसकी सैलरी बेचारे की ना 12 से लेके 13,000 या 14,000 तक होती है। और उस आदमी को जो 12,000 से 14,000 पर मंथ कमाता है, एक एक आइटम गायब होने से उसे 700 से 800 रुपये अपनी पॉकेट से भरने पड़ जाते हैं, और ये होता ही होता है। इस कारण आप देखेंगे कि हमेशा एक गरीब आदमी और ज़्यादा सफ़र करता है किसी लालची आदमी के लालच के वजह से, ये और भी गलत बात है। एग्जीक्यूटिव समरी देखिए तो 1.27 करोड़ आइटम्स चोरी हुए हैं। थेफ्ट 56% से इंक्रीज हो गई है बिटवीन 2022 से लेके 25 तक। अप्रोक्सीमेटली 1 in every 1000 AC पैसेंजर्स इज इन्वॉल्व इन लिनन थेफ्ट। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट 104 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये देखिए जितना सजा और सुंदर सा लगता है ना, अगर बेडशीट भी गंदी मिल जाती है तो मैंने लोगों को झगड़ा करते हुए देखा है कि ये क्या तरीका है, कैसे है, जबकि इसमें कोच अटेंडेंट बेचारे की कोई गलती होती भी नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उनके साइड से जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनका भी यही रिप्लाई आता है कि भाई हम साफ़ सुथरा करके देते हैं तो आप लोग चोरी करके लेकर चले जाते हैं, तो इसीलिए हम गंदा ही प्रोवाइड करा देते हैं, कम से कम इसी बहाने चोरी कम करोगे। लेकिन आप देखिए क्या है ये वर्स्ट हिट डिवीजन। सबसे ज़्यादा कहाँ चोरी हो रही है? बीकानेर में 25.76 लाख। ये जो रेलवे डिवीजन है बीकानेर का, यहाँ सबसे ज़्यादा चोरी होती है। उसके बाद आता है रांची जहाँ पे 9.31 लाख है, फिर आता है दिल्ली, फिर आता है मुंबई और फिर आता है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट वर्स्ट हिट में अगर आप देखें तो जो 7 जोन्स है ये 67% ऑफ टोटल थेफ्ट के लिए अकाउंट करते हैं। यानी सिर्फ 7 जोन जो है रेलवे के ना, वहाँ पे 67% से ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। बीकानेर इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि लीडिंग पे है 25.76 लाख मिसिंग आइटम से, जो 400% स्पाइक है सिंस 2022। लेकिन दिल्ली ने अपने थेफ्ट को कट किया है बाई 79%। स्टिल अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो वो नंबर 3 पे आता है, ऑल्दो 79% से चोरी उसने कम की है। तो आप सोचिए सबसे पहले दिल्ली ही आते थे। सदर्न डिविजन्स लाइक तिरुचिरापल्ली एंड पलक्कड रिपोर्टेड एब्सोल्युटली जीरो थेफ्ट। ये होता है सर। आप बोले ना कि साउथ वर्सेस नॉर्थ में क्यों साउथ इंडियंस, अगर आप देखें तो आज जगह जगह हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रीज़न है ये ना, ऐसे लीचड़पन, ऐसे चिंदी चोरी नहीं करते हैं, और ये बहुत गलत है। और इसके लिए ना आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी पेनल्टी होनी चाहिए। अगर आप अपने देश के प्रॉपर्टी को अगर आप सहेज के नहीं रख सकते, संभाल के नहीं रख सकते, तो इस देश में रहने का आपको कोई हक नहीं है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, पॉलिसी एंड पेनल्टी रिकवरी। 2015 की रेलवे बोर्ड की सर्कुलर आई थी, कॉस्ट ऑफ अ मिसिंग आइटम इज पीनलाइज स्ट्रिक्टली। याद रखिएगा, कोई भी कॉस्ट है तो वो बहुत तगड़ी पेनल्टी है। अगर चोरी करते हुए पाए जाएंगे तो ज़्यादा पेनल्टी तगड़ी लगेगी, करते हैं तो छोड़िए। 100% रिकवरी। अगर आइटम जो भी बना है, मान लीजिए उसकी सर्विस लाइफ है, जैसे एक टॉवेल की हम मान लेते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चलेगा, तो अगर वो 3 महीने से भी कम का है और चोरी हुआ तो उस समय पे जो पेनल्टी है वो आपको पूरे 100% पैसे लिए जाएंगे। अगर अपना हाफ वे यानी जो शेल्फ लाइफ है उसका आधा ज़िंदगी वो पार कर चुका है तो 50% रिकवरी की जाएगी। और अगर सर्विस लाइफ हम पता नहीं कर पाते हैं, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह का ना पता करना मुश्किल होता है, कोई कोई ब्लैंकेट 10-10 साल चलता है ना, तो वहाँ पे 75% फ्लैट रिकवरी आपसे की जाएगी। स्टैंडर्ड AC ब्लैंकेट हैज़ अ कोडल लाइफ ऑफ 2 years, लेकिन अच्छे से चला तो 10-10 साल चलता है ब्लैंकेट। नेक्स्ट,
रेमेडियल मेजर्स, रेलवे क्या कर रही है चोरियों को कम करने के लिए? सबसे पहले सर्विलांस बढ़ा रही है, सीसीटीवी कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किए जा रहे हैं ताकि एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाएँ, और जो भी अपॉर्चुनिस्टिक थेफ्ट है, मौका मिलते ही चलो एकदम गायब कर दिया ना, ये ऐसे चीज़ों से सामानों को बचाया जा सके। यह नंबर 1 है। नंबर 2, डिजिटल ट्रैकिंग, डिप्लॉइंग द कोच मित्रा एप्लीकेशन टू मेटिकुलसली ट्रैक लिनन इशुएंस अगेंस्ट पैसेंजर बोर्डिंग रिकॉर्ड्स। पैसेंजर कहाँ से चढ़ता है, कहाँ उतरता है, उसके बाद अगर वहाँ से जाके वो सामान नहीं मिलता तो उस पैसेंजर की डिटेल तो रहती है, आधार कार्ड रहती है, पकड़े जाएंगे दादा तो लंबा जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तीसरी बात, स्टाफ एंड सिक्योरिटी की भी काउंसलिंग वगैरह करके उनको डेडिकेटेड कोच अटेंडेंट्स के साथ मिला के उनसे बेटर अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद की जाती है कि आप एक काम करिए, आपको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप सर्विलांस अच्छे से करिएगा, और आने वाले टाइम में सर्विसेज को और बेहतर इंश्योर करने के लिए हमें ये कदम उठाने चाहिए, है ना। Lastly, the issue is of serious concern and efforts are being made to prevent linen theft and take action against offenders. ये तो रेलवे कर रहा है। Being a citizen आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है यार? कुछ आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, और ये फंडामेंटल ड्यूटी ना कहने को तो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ों के लिए होनी चाहिए। मेरा मानना है अगर ऐसी चोरी करते हुए पकड़े जाएँ तो इन्होंने ना गरम सरिया का मार पड़ना चाहिए इनको। गरम सरिया है, अगर इस गरम सरिया से 2-4 सरिया पड़ गया ना तो उसके बाद इनको ना अपने आप बुद्धि खुल जाएगी कि किस तरह से सामान का हमें रक्षा करना है, चोरी नहीं करनी है। कुछ चीज़ ना हमें खुद नागरिक के नाते सीखना चाहिए। सरकार हर काम हमारे लिए करके नहीं जाएगी। रेलवे में जो बाथरूम में होते हैं वहाँ से मग्स चोरी कर लेते हैं, टैप चोरी कर लेते हैं, पंखा चोरी कर लेते हैं। आप जाइए, रेलवे को इतना घिना के रखते हैं। अरे सरकार गंदगी फैलाने नहीं आती, आप खुद आते हैं, तो कुछ तो अपने से भी क्वेश्चन पूछिए कि यार सरकार के लिए जब सरकार ये कर रही है तो मैं इंस्टेड ऑफ और उसको बेहतर करने की जगह मैं खराब क्यों कर रहा हूँ, और बाकी पैसेंजर्स के लिए मैं असुविधा क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे रेलवे और हम सब डील कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए और एक बेहतर नागरिक बनना चाहिए। धन्यवाद।